जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी सब संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज सब मुझे बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है। जय गुरु जी। यस, थैंक यू नीलम आंटी, थैंक यू। थैंक यू गुरु जी का, थैंक यू दोबारा एक चांस देने का, कि दोबारा सत्संग शेयर करने का। आज गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज मुझे सत्संग शेयर करना है। नीलम आंटी का मैसेज आया, थैंक यू टू नीलम आंटी। गुरुजी कुछ ना कुछ अपने कोई मीडियम्स बनाते हैं ताकि हम कहीं भी ना कभी गुरुजी की महिमा गाएं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताएं, सब संगत को और जोड़ें। सो शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना। आज बहुत सारी संगत अभी जुड़ने वाली है, 11 संगत है। ओके, सो आज मैं गुरुजी के बारे में तो क्या बताऊं आप सब। गुरुजी एक महाशिव है। ये फर्स्ट पेज है ये पेज है जिससे मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे सत्संग है जो सब लोगों ने ब्लेसिंग्स ग्रुप में सुने होंगे, बट इस ग्रुप में मैं सारे सत्संग अभी शेयर करती हूँ जितने हो सके, जितने गुरुजी की आज्ञा हुई। सबसे पहले मैं गुरु बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, जस्ट मैं ये सब हटाती हूँ। ओके, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि गुरुजी एक महाशिव है। गुरुजी एक सिर्फ एक रब ऐसा है जो हमें आंसर्स देता है, जो हमारी सारी बातें, हम भगवान जी से एक मंदिर में जाके प्रे करते हैं कि भगवान जी हमारा ये कर देना, हमारा ऐसे कर देना, हमारा सबको ठीक रखना। ये एक ऐसा रब है जो हमारी सारी बातों के आंसर्स देते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कोई पुरानी संगत है, कोई नई संगत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि गुरुजी हमें कितने जन्मों से, कितने हम उनके साथ हैं, उनके जन्म से हैं। बस ये है कि हम फिजिकल फॉर्म में जब हमें सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, तब पता है ये भगवान ऐसा है जो हमारा हाथ पकड़ लेता है। तो दैट इज गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने हमारी लाइफ में, सारी संगत की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स करी दी हैं, बहुत सारे ब्लेस्ड सब कुछ किया है। तो आज कुछ ब्लेसिंग्स मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू इस पेज का। मैं गुरुजी से 2012 से जुड़ी थी। 2012 में भी हम ऐसे जुड़े गुरुजी से कि मेरे फादर के फ्रेंड मंदिर जाते थे, एंड बड़े मंदिर जाते थे, और मैं अलियंस फ्रांसिस लोधी रोड से पढ़ती थी। तो वहाँ पे वो मेरे लिए समोसा प्रसाद लाते थे। तो मेरे को सिर्फ समोसा अच्छा लगता था। वो अंकल मेरे लिए हमेशा लेकर आते थे कि नहीं, बेटी के लिए लेके जाना है समोसा प्रसाद, इसलिए मैं वहाँ से आके खाती थी। मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी कि वो वैल्यू क्या है। बस मेरे लिए एक नॉर्मल एक समोसा प्रसाद था, एक समोसा था, समोसा प्रसाद भी नहीं था, एक समोसा था। मैं वो खाती थी। उसके बाद गुरुजी कहते हैं ना, हम कोई भी नहीं होते गुरुजी से कनेक्ट होने वाले। गुरुजी एक ऐसा अच्छा टाइम जोड़ते हैं कि हम लोग से, हम बोलते हैं कि गुरुजी इसको कनेक्ट कर लो, उसको कनेक्ट कर लो, नहीं। बट गुरुजी की जब तक आज्ञा नहीं होगी, तो गुरुजी की आज्ञा के बिना तो हम खाना क्या, हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। माई लाइफ इज जस्ट ब्लेस्ड ड्यू टू गुरुजी। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ गुरुजी। मैं नहीं होती अगर गुरुजी यहाँ मेरे साथ नहीं होते। सो शुक्राना गुरुजी का। सो मैं समोसा प्रसाद खाती थी, एंड थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि मैं बड़े मंदिर जाने लग गई। मेरे फादर बड़े मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पे उनको बहुत शांति मिलती थी। उनको गुरुजी से उस टाइम तक का कुछ भी नहीं था, उनको बस ये था कि शिव जी हैं वहां पे, वो शिव जी थे, तो वो इसलिए जाते थे। गुरुजी ने बुला लिया, वही एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे कहते हैं कि बड़े मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर से, रोड से कोई बंदा भी चले जाए वो भी ब्लेस हो जाता है।
तो हम तो अंदर तक जाते थे। सो गुरुजी ने हमें बुलाया, उसके लिए भी थैंक यू। उसके बाद मैंने धीरे धीरे गुरुजी के मंदिर जाना स्टार्ट हुई। गुरुजी का एक ऑरा ही ऐसा था कि मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई। गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा कनेक्ट किया। किसी भी फॉर्म में हम एवरी वीक जाने लग गए। पहले हम 2 वीक्स में एक बार जाते थे, फिर हम एवरी वीक जाने लग गए। सो तब तक मैं और मेरे पापा ही जाते थे, मेरी मम्मा नहीं जाती थी। सो मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत सारे सत्संग है इसे शॉर्ट में बताऊंगी। पापा जाने लग गए सत्संग में, मंदिर में, पापा एंड मी, बट मम्मा नहीं जाती थी। कभी कभी वीकेंड्स होता था तो मम्मा चली जाती थी। एंड मम्मा गुरुजी से कनेक्ट होना, बोलते हैं ना कि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े मंदिर में जाना, ब्लेस करवाना, तो सिर्फ ऑलमोस्ट हम बड़े मंदिर छोड़ो, हम अपने घर में भी गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज आई कनेक्टेड टू गुरुजी। मैं धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, गुरुजी कहते हैं ना कि बच्चों को कनेक्ट कैसे करना है, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करके। गुरुजी, अच्छा आप A2 का एग्जाम आ रहा है, B1 का एग्जाम आ रहा है, अगर आप कुछ हो ना तो मेरे एग्जाम में इतने परसेंटेज ले आओ, इतना फुल मार्क्स ले आओ, इतना ये ले आओ। धीरे धीरे गुरुजी ने वो एग्जाम्स मेरे धीरे धीरे क्लेरिफाई सब करते रहे, सब कुछ करते रहे। देन सून मेरा गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्शन होने लग गया। बहुत ज्यादा तो अब मैं जो अब कनेक्शन है जो पहले का, मैं ये नहीं कह सकती बहुत ज्यादा कनेक्शन होने लग गया, बट हाँ गुरुजी से मैं बहुत ज्यादा जुड़ गई थी। सो थैंक यू अलियंस का, थैंक यू उस अंकल का जो हमें, उन अंकल का जो हमें, जिन्होंने हमें जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, हर चीज में शुक्राना, हर एक एक चीज में शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना के बिना कुछ नहीं है। देन मैं देन हम सत्संग घर पे नहीं करवाते थे, कुछ नहीं, क्योंकि हम बड़े मंदिर जाते थे। जब मम्मा बड़े मंदिर जाती थी तो वो ये देखती थी, अच्छा चल इसका सूट कैसे लग रहा है, ऐसे कैसे लग रहा है, बस वही देखती थी, क्योंकि वो गुरुजी से इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। वो गुरुजी के मंदिर जाते थे क्योंकि हम लोग जाते थे बस। देन बट वो स्टिल मंदिर जाती थी, तो कहीं ना कहीं गुरुजी कहते हैं कि जो खाने आ रहा है, जो हर चीज आ रहा है, उनको किसी ना किसी तरीके से ब्लेस करते हैं गुरुजी। मैं पूजा करने जाती हूँ, मैं गुरुजी को देखने जाती हूँ, बट कहीं ना कहीं से गुरुजी को तो पता है गुरुजी को कैसे ब्लेस करना है। सो शुक्राना गुरुजी का। मम्मा अब हम पापा और मैं मंदिर जाने लग गए हैं, गुरुजी से जुड़ गए हैं। अब थोड़े टाइम बाद एक मम्मा कैसे जुड़ी है, मैं एक सत्संग सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। बोलते हैं उस प्रॉब्लम को भी थैंक यू जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। और शायद हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम इतनी, जब हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती हैं तब हम नहीं जुड़ते हैं भगवान से। जब हमारे पे कोई कष्ट आता है, सब कुछ आता है, तभी हम शायद भगवान जी से, गुरुजी से जुड़ते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जो मम्मा को एक दिन ऐसे लगा कि नहीं गुरुजी तो कुछ है, तो वन नाइट गुरुजी मम्मा के ड्रीम में आए एंड उन्होंने मम्मा को दर्शन दिए। गुरुजी ऐसे बैठे हैं एंड मम्मा मत्था टेक रही हैं। नेक्स्ट सेकंड दोबारा वो देख रही हैं कि वो गुरुजी ऐसे ही बैठे हैं, उन्होंने टच नहीं किया। तो मम्मा बाद में वीडियोस देखती थी कि गुरुजी टच नहीं करते थे। तो थर्ड वो भी ऐसे ही बैठे हैं, फिर गुरुजी देख रहे हैं। उसके थोड़े टाइम बाद मम्मा को फ्लावर की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आने लग गई 1:30 बजे। तो उनका कुछ ऐसे ध्यान लगने लग गया कि बस गुरुजी गुरुजी हैं। नाउ वी आर ऑल द फैमिली, जो ये जैसे हम जिस रूम में मैं बैठी हूँ दैट इज गुरुजीज रूम, एंड सब कुछ सिर्फ गुरुजी की वजह से होता है। हम अपनी, सिर्फ गुरुजी की गद्दी है, ऐसा नहीं है कि देखो जो लोग गद्दी लगाते हैं बड़े, ऐसा है कि वो सिर्फ गुरुजी के लिए पूजे। इट्स गुरुजी हमारे साथ रह रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में गुरुजी हैं, सब कुछ है, दिस इज ऑल। सो ऐसे मम्मा कनेक्टेड हुई गुरुजी से। जब बोलते हैं पूरी एक फैमिली का मेंबर भी जाता है तो पूरी फैमिली गुरुजी ब्लेस करते हैं। ऐसा नहीं, गुरुजी के ऊपर है कि गुरुजी ने किसको किस टाइम पे कैसे ब्लेस करना है। किसी को घर बैठे, किसी को, बट गुरुजी से सिर्फ कनेक्शन होना चाहिए। मेरा कुछ कनेक्शन गुरुजी से अलग है, क्योंकि मैं गुरुजी से, जिसे हम बोलते हैं ना, हम जिससे प्यार करते हैं हम उससे लड़ते भी बहुत है। तो गुरुजी इज माई फ्रेंड, गुरुजी इज माई बड़े पापा। मेरी गुरुजी से कुछ अलग ही लड़ाई होती है, मेरा उनसे कुछ अलग कनेक्शन है। मेरा शायद उनका भगवान और वो वाला कनेक्शन नहीं है, मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन है कि गुरुजी बस नहीं, मैं सुबह उठूं तो रात को सोऊं, दिन में 1000 टाइम्स इज गुरुजी। गुरुजी वॉशरूम में, गुरुजी किचन में, गुरुजी
सोने में गुरुजी, हर चीज़ में गुरुजी, गुरुजी खाने में, और कभी बैठो तो ऐसा नहीं है कि गाने में भी गुरुजी, भजन में भी गुरुजी, इट्स एवरीवेयर इज गुरुजी। क्योंकि गुरुजी जब हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं तो आप समझो कि आपकी लाइफ पूरी ब्लेस ही हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम एक ह्यूमंस है, हम ट्राइड एंड टेस्टेड वाला मामला करते हैं, एंड स्पेशली मी, कि पहले मैंने गुरुजी को बहुत सारा मैंने टेस्ट किया, तो गुरुजी ने भी मुझे बहुत किया, मैंने भी बहुत किया, तो ऐसे ही हम दोनों का प्यार हमेशा चलता रहा। क्योंकि गुरुजी को हम एक फ्रेंड की तरह माने, हम उनको हर प्रॉब्लम शेयर करें। ओनली मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी को अगर आप किसी चीज़ से आप मांग रहे हो तो बहुत पुरानी संगत कहती है मंगो नहीं मन्नो। आई डोंट बिलीव, वो तो है ही है, विन बोले सब कुछ जानता, कि जो गुरुजी हमें पता भी नहीं होता कुछ होता है, बट वो अपनी सेंसेस होती है, वो हमारे एक लेवल्स होते हैं गुरुजी के पास। फर्स्ट लेवल जो होता है, जितना तक मैं जान पाई हूँ, फर्स्ट लेवल तक होता है जो गुरुजी को हम मानना शुरू करते हैं। गुरुजी हमें रिस्पॉन्ड मैसेजेस के थ्रू करते हैं, मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं है कि वो किस सब के लिए आ रहा है, नहीं। आप ऐसा सोचो कि गुरुजी आपको ही आंसर दे रहे हैं। जब आप गुरुजी की बहुत ज्यादा बातें समझना शुरू करोगे तो हर चीज में गुरुजी होंगे। सेकंड होता है हमारी जो स्टेज होती है, गुरुजी कहीं ना कहीं ड्रीम्स में, कहीं ना कहीं अपने किसी रूप में दर्शन देते हैं। एंड द थर्ड लेवल इज दैट स्पिरिचुअल लेवल, जब गुरुजी हम मेडिटेट करते हैं। अब मेडिटेशन का भी बहुत अलग अलग सबने मतलब निकाल रखा है, बट ऐसा है कि हम गुरुजी से कनेक्ट कर रहे हैं, गुरुजी से बातें कर रहे हैं, तो गुरुजी हमारी जो फर्स्ट इंट्यूशन होती है जिसमें वो जवाब देते हैं, दैट इज मेडिटेशन। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ गुरुजी, गुरुजी को मानने के लिए। ओके, सो मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे ही गुरुजी कहते हैं हमारी लाइफ में आना शुरू होते हैं, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनना शुरू होते हैं, तो मेरा हर रोज हर दिन एक सत्संग हुई, हर दिन एक सत्संग ही होता है। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं सुबह से लेकर रात तक कि इट्स ऑल अबाउट कि गुरुजी की वजह से ही हो रहा है। मेरी लाइफ में मैं सुबह से उठती हूँ, रात को सोती हूँ, इट्स ऑल अबाउट गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी का। मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ, सबसे बहुत बड़ा सत्संग जो आजकल की लाइफ में है। गुरुजी क्या कहते थे सबसे पहले, कि मैं पहले हेल्थ बख्शता। गुरुजी सबसे पहले कहते थे मैं हेल्थ बख्शदा, मतलब सिर्फ हेल्थ देते हैं गुरुजी, उसके बाद कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग्स तो हम मांगते हैं बस, क्योंकि ह्यूमन है। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि गुरुजी से मेटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं मांगनी है, बट उनको तो सब पता है, वो तो एक रब है, वो एक फ्रेंड है। जैसे कहते हैं ना, पूरी लाइफ में हम मुझे कभी भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ी जब से मैं गुरुजी से प्रॉपर कनेक्टेड हूँ, क्योंकि सारा टाइम तो गुरुजी से बात करना, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं, सब गुरुजी के लिए बात करना, गुरुजी के बारे में बात करना, गुरुजी के मैसेज सुनना, इट्स ऑल अबाउट गुरुजी। मेरी लाइफ गुरुजी के अलावा स्टार्ट वहीं से होती है और ख़त्म वहीं से होती है। सो एक सत्संग में शेयर करूंगी गुरुजी का, जो हेल्थ गुरुजी बख्शते हैं। मेरे फादर की हेल्थ, जब से मेरे फादर बॉर्न हुए थे, इनफैक्ट जब से मैं बॉर्न हुई थी, मैंने सिर्फ यही सुना था अपने रिलेटिव से, अब मैं सबका नाम नहीं लेती, कि उनकी रियल रिलेटिव से कि उनकी जो एज है 60 ईयर्स ही है। और पंडित से भी पूछा तो उन सब ने भी यही बोला कि उनकी 60 ईयर्स ही एज है। एंड जब उन्होंने 60 क्रॉस किया, मतलब 60 में लगे जब वो, तो वी वर वेरी टेंस्ड कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब हम हर टाइम ऐसा था मेरा गुरुजी बस गुरुजी। तो आई रिमेम्बर कि 60 के एज में जब आई वॉज वर्किंग, तो मुझे क्या ड्रीम क्या आता है, मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि ठीक है, मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी बैठे हुए हैं, अभी जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ वहीं पे मुझे गुरुजी सोफे पे बैठे हुए हैं, एंड मेरे पापा की डेड बॉडी है, और मैं भी सामने बैठी हूँ। मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी अगर आप हो तो आप क्यों नहीं बचा लेते। ऐसे सब रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, मैं भी बहुत रो रही हूँ। तो ऐसा मुझे ड्रीम आता है, तो गुरुजी कहते हैं जा बख्श देती उम्र। तो आई वॉज नॉट हैप्पी दैट टाइम, क्योंकि एक ड्रीम था। तो मैं जब सुबह उठी तो बहुत, जब ये सपना देखते हैं अपना कोई भी बच्चा पेरेंट्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो सुबह मैं हैप्पी नहीं थी कि गुरुजी ने ये बोला, बट हाँ मुझे याद था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमा था।
तो एनीवेज जब मैं आई वॉज वर्किंग इन स्कूल, तो मैं जब जॉब पे अपनी जा रही थी तो मैंने मम्मा को सुबह सुबह बोला 7 o'clock। अब मैं 7 o'clock सपना सुनाती तो बहुत अलग लगता। मैंने बोला आज ना बहुत एक ड्रीम आया था, बट बहुत गलत आया था। मैं सुबह सिर्फ यही बता के गई हूँ कि बहुत अजीब आया था, एंड बाद में बात करूंगी, अभी नहीं, सुबह सुबह बताती। देन आई वेंट, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या हुआ, मम्मा का 10:30 मुझे फ़ोन आता है कि आज तुझे पता है क्या हुआ। मैंने बोला क्या हुआ। आज ना पापा मत्था टेक रहे थे, जो गुरुजी के जो हमारा मेन गुरुजी का स्वरूप था, जो फर्स्ट स्वरूप था मेरी लाइफ का, वो क्रैक हो गया। बहुत दूर से मत्था टेक रहे एंड गुरुजी का स्वरूप क्रैक हो गया। एंड एक शीशा क्रैक नहीं हुआ, बहुत सारे शीशे क्रैक होते गए। एंड उसके बाद मैंने जब ये सुना तो उसके बाद मैंने आई लिटरली वॉज शॉक कि मैंने बोला कि गुरुजी ने आज मुझे ड्रीम दिया था, तो शायद गुरुजी ने अपने पे ले लिया। सो थैंक यू गुरुजी, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती दैट यू ब्लेस्ड माय फादर्स लाइफ। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। बोलते हैं गुरुजी अंग संग रहते हैं, तो दैट्स ट्रू, गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। हम जिम कॉर्बेट से आ रहे थे, हम जिम कॉर्बेट से आ रहे थे, तो 2-3 फैमिलीज हम सब गए थे, तो एक साथ ऑलमोस्ट आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी जिम कॉर्बेट से। तो पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ऊपर से गिरा हमारी गाड़ी पे, तो हमारी गाड़ी का फ्रंट ग्लास और साइड ग्लास और दरवाजा राइट का वो अंदर चला गया। एंड हम क्रेटा में थे, तो वी वर लाइक कि बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट होता है, जैसे बहुत मेजर एक्सीडेंट था, क्योंकि सारे शीशे टूट गए हैं, सब कुछ टूट गया। और हमें कुछ, इतनी तेज बारिश हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जब पता है कुछ होता है, कुछ नहीं होता, कुछ खुशी होती है, कुछ गम होता है, मिलने ऐसा होता है, जय गुरुजी, गुरुजी बचा लो, गुरुजी क्या कर रहे हो। तो हम, आप मानोगी नहीं, हम शीशे कैसे, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट होने के बाद मेरे फादर ड्राइव कर रहे थे, मैं आगे बैठी थी, मेरी मम्मा पीछे थी। एंड इतना मेजर एक्सीडेंट के बाद भी हम शीशे ऐसे झाड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं होता है, जैसे हम शीशा नहीं झाड़ रहे हैं, हमें कुछ और हमारे पे लग गया और हम ऐसे ऐसे झाड़ रहे हैं, नॉर्मल साइड से हमारे शीशे नीचे उतर रहे हैं। आई वाज सरप्राइज कि शीशा इतने सारे टूटे हैं, हमें हल्का सा भी खून नहीं है, हल्का सा भी कुछ नहीं है। देन हमने साइड में गाड़ी रोकी, हमने कुछ इंतजाम किया, देन हम घर किसी ना किसी उस पर पहुंचे। सो शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद मुझे सेम उसी रात को ड्रीम आता है गुरुजी का। ऐसे गुरुजी ड्रीम्स नहीं देते हैं। सबसे पहले बहुत संगत बोलती है कि गुरुजी ड्रीम्स में नहीं आते हो। सब गुरुजी हैं कि जब आप गुरुजी को प्रॉपर सरेंडर कर दोगे, गुरुजी आपके हर फॉर्म में आएंगे, चाहे ड्रीम्स में, चाहे किसी फॉर्म में भी आएंगे। सो गुरुजी मुझे उस टाइम ड्रीम में आते हैं एंड गुरुजी मुझे स्टिल याद है, बड़े मंदिर की गद्दी में बैठे हैं और गुरुजी अपना लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड का शीशा निकाल रहे हैं और बहुत ज्यादा खून आ रहा है। तो मैं दवाई लगाने की कोशिश कर रही हूँ और गुरुजी कह रहे हैं तुहानू बचाने दे चक्कर च मैनू लग गई एंड आई वाज क्राइंग। सो शुक्राना गुरुजी, आप हमारे बिना बोले, आप हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आप हमारे अपने ऊपर ले लेते हो। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत ज्यादा शुक्राना गुरुजी का। ओके, सो आपका लाख लाख शुक्राना। आपने हमारा एक्सीडेंट से हमें कैसे बचाया, सब कुछ कैसे किया, बस इट्स ऑन गुरुजी। थैंक यू बहुत सारी पुरानी संगत का, नीलम आंटी, पॉला आंटी, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा कनेक्ट और किया गुरुजी से। कहते हैं कि गुरुजी तो अपने से कनेक्ट करते हैं, बट एक मीडियम बनाते हैं कि और कनेक्ट होने का, और ज़्यादा गुरुजी के बारे में सुनने का। मतलब जो चीज़ हमें इंटरेस्ट आता है ना, कि एक नई चीज़ है, हमें और इंटरेस्ट आता है गुरुजी के बारे में। तो इट्स लाइफ, मेरी पूरी लाइफ गुरुजी की बख्शी हुई है। सो शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग सुनाती हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बहुत बड़े सत्संग थे जो दोनों सुनाए, पापा की लाइफ का और हमारे एक्सीडेंट का। अब छोटी छोटी लाइफ्स के बताती हूँ जिसमें गुरुजी हमारा हमेशा साथ देते हैं। जो भी संगत गुरुजी को बहुत दिल से मानती है, बहुत दिल से उनका याद करती है, गुरुजी हमारी डेली लाइफ में भी हमारा साथ देते हैं। अभी मैं जैसे पापा के रूम में बैठी हुई थी, तो उनको कुछ क्रेडिट कार्ड का काम था। तो मेरे पर्सेस में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पापा के होते हैं, तो बिफोर मैरिज। तो क्रेडिट कार्ड खो गया, मेरे को पर्स में नहीं मिला। एल्स उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गई कि मैंने तो आज तक कुछ नहीं घुमाया, ना स्कूल में बॉटल, ना वाटर बॉटल, तो इतना क्रेडिट कार्ड मैंने कैसे घुमा दिया।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस थी कि क्रेडिट कार्ड की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा, रात भी हो चुकी है। मैं कम से कम नीचे गई, गाड़ी तक ढूंढ आई, फिर ऊपर चढ़ती हूँ। 2-3 बार मैंने ऐसे ही किया, पर्स पूरा छांट लिया पापा के सामने, पर्स बिल्कुल था। 2 मिनट बाद जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो बोला गुरुजी प्लीज़ ढूंढ दो, मैं अब कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा। इनफैक्ट पापा ने बोला कि ब्लॉक करवा देते हैं, कुछ करवा देते हैं, बट आई वॉज वेरी टेंस कि गया कहाँ पे, मैं इतना सारा ढूंढ चुकी हूँ, गया कहाँ पे। सो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आफ्टर 5 मिनट्स मैं पर्स पूरा जब छान चुकी होती हूँ, मुझे एक और इंट्यूशन पता नहीं कैसे आता है, मैंने दोबारा उस अंदर हाथ दोबारा देखा तो उसमें मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल गया। जो पूरा पर्स खाली था, सब कुछ था। तो शुक्राना गुरुजी, ये कोई भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, जो हमारी छोटी से छोटी चीज़ों में भी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आप हमारी हर चीज़ में प्रेजेंस फील करवाते हो। सो शुक्राना गुरुजी का हमेशा मेरे साथ रहने का। थैंक यू गुरुजी। एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ। बोलते हैं कि गुरुजी जब बच्चों की बात आती है ना, जैसे गुरुजी, ये मैं आज आपको सत्संग सुना रही हूँ कि गुरुजी हमारे कैसे अंग संग रहते हैं। एक आंटी के घर सत्संग था, लास्ट 2 इयर्स की बात है, लास्ट 2 इयर्स की बात है। सत्संग था तो वहाँ पे उन आंटी के घर हर वेडनेसडे 12 बजे होता था, सॉरी हर वेडनेसडे 3 बजे होता था। तो मैं सत्संग में कभी ना कभी नहीं जा पाती थी, कभी ऑफिस होता है, कभी छुट्टी होती थी तो जा पाती थी। उन आंटी हमेशा मुझे बुलाती थी, तो मैं कभी चली जाती थी, कभी नहीं चली जाती थी। और उनके घर पूर्णमासी पे सत्संग होता था। सो क्या होता है कि मैं लास्ट वेडनेसडे उनके सत्संग में गई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि पूर्णमासी पे भी सत्संग है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, कोई सेवा तो है तो बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कुछ ऐसा ओकेजन था, आई डोंट रिमेम्बर क्या ओकेजन था, कि तू कुछ क्या बोला कि मीठा प्रसाद लाना है। ठीक है, तो मीठा प्रसाद लाना है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, मैं लड्डू में कुछ मीठा प्रसाद ले आऊंगी। मैंने कुछ ऐसा डिसाइड अपने मन में ही करी थी, लड्डू ले जाऊंगी, कुछ ले जाऊंगी, मीठा प्रसाद ले जाऊंगी। एल्स वो पूर्णमासी वाला दिन आता है, तो मैं उनके घर जाती हूँ 3 बजे, जो वेडनेसडे को 3 बजे होता है। तो 3 बजे जब मैं आंटी के घर देखती हूँ कि कोई सत्संग नहीं होता है, एंड मैं नीचे देखती हूँ ऊपर, और मैं मन में सोच के हंस रही हूँ, गुरुजी भाग गए आप। तो ऐसे ही, क्योंकि मैं गुरुजी को एक फ्रेंड मानती हूँ, तो मैं गुरुजी से हंस रही हूँ, गुरुजी आप कहाँ भाग गए हो, कहाँ, आप तो दिख नहीं रहे हो। तो एल्स मैं जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे तो आंटी बोलती है, मैंने कहा आंटी सत्संग नहीं है। तो आंटी कहती है हर पूर्णमासी में 12 बजे होता है सत्संग, 3 बजे नहीं होता। तो आई वॉज वेरी सैड कि मैं इतना सब मीठा प्रसाद लेकर आई हूँ और सत्संग नहीं है, अब ये है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो फिर भी मैंने आंटी ने कहा बैठो, तो मैंने आंटी से बात की। मैंने कहा आंटी मेरे को मैंने आंटी को बोला कि मैं काफ़ी ज़्यादा आंटी परेशान हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा मीठा प्रसाद लेकर आई हूँ और अब क्या करेंगे इसका। तो आंटी बोलती है तेरा मीठा प्रसाद तो आ गया था। एंड आई वॉज लाइक मेरा मीठा प्रसाद आ गया था मतलब? कहती कि जब मैं ऊपर आई थी, जब मीठा प्रसाद भोग लगाने का टाइम आया तो मैं ऊपर आई, तो मेरे को फ़ोन नहीं मिला, तेरे को फ़ोन करना था कि फ़ोन नहीं मिला। तो किसी ने आवाज़ दी कि मीठा प्रसाद तो किचन में पड़ा हुआ है। जब मुझे तो आंटी ने लगा कि किसी ने कलेक्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो मीठा प्रसाद रसोई में पड़ा हुआ है। दैट वाज कुकीज़, मीठी कुकीज़ थी और बहुत सारी कुकीज़ थी। तो आंटी ने बोला जब किसी ने कलेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मुझे लगा कि तूने ही भेजा है। तो आंटी ने इनफैक्ट सत्संग के बाद सबसे पूछा भी कि किसी पूरे सत्संग से लोगों से माइक में कि किसी ने अपना मीठा प्रसाद दिया है, तो सबने मना कर दिया कि उन्होंने नहीं दिया है, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो आंटी बोलती कि मुझे लगा फिर तूने भेजा है कि ऑफिस नहीं आ पाई और तूने मीठा भेज दिया। तो मैं उस टाइम ऐसे थी कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी इज्जत रख ली। आपने मेरी क्या इज्जत रख ली, आपने अपनी संगत को, आप हमेशा संगत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो मैं भूल गई थी, मुझे पता नहीं था कि 3 बजे है या 12 बजे है, तो आपने अपने आप मीठा प्रसाद पहुंचा दिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ तो बिन चीज़ें कुछ हमारी ऐसे लाइफ में होती हैं जो गुरुजी कुछ कहने से पहले हमारी पूरी कर देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। बहुत सारे सत्संग हैं, इसलिए कुछ 1-2 लिखे हुए थे। ओके, अब मैं बताती हूँ कि जब
मुझे सारे कहते हैं कि मैं पागल हूँ गुरुजी के लिए, पागल हूँ, इस एज में भी पागल हूँ, बट हूँ। मुझे डेंगू हुआ था एंड डेंगू मैं ऑफ पे हॉलीडेज पे चली गई एंड मुझे डेंगू हुआ। उसके प्लेटलेट्स मेरे डे बाय डे फीवर चेक होता रहा एंड डे फीवर 103 104 हुआ एंड डेंगू के प्लेटलेट्स गिरते गए, सॉरी प्लेटलेट्स गिरते गए। सुबह टेस्ट हुआ, देन अगेन 1 लाख था, उसके बाद टेस्ट हुआ, मतलब बहुत कांस्टेंट गिर रहे थे 50,000। फिर लास्ट जो मेरे प्लेटलेट्स गिरे थे वो थे 22,000 पे। तो डॉक्टर ने बोला कि 25,000 से नीचे हम एडमिट कर देते हैं, कुछ ऐसे अराउंड फिगर था। तो मैंने ठीक है, मतलब हम प्लेटलेट्स, अब मैं नेक्स्ट तो बस ये बोल रहा था कि बस उसने बोला कि टेस्ट करते हुए कि बस अब एडमिट करना ही करना है। तो माय मदर एंड फादर वाज ओनली चाइल्ड, तो दे वर वेरी टेंस्ड। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एडमिट तो होना ही होना है। एंड आफ्टरनून की बात है, वो 2-2:30 बजे लेके गया है, रिपोर्ट आई है शाम को 5 बजे। तो मैं सीधा ये बोल रही हूँ कि 5 बजे कि गुरुजी मेरे को नहीं पता, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे सिरिंज नहीं लगवानी, मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, तो मुझे नहीं पता, आप कैसे कैसे ठीक कर दो। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि 1 हफ्ते से मुझे 104 103 फीवर था। तो उस दिन फ्राइडे था, आई नो, आई रिमेम्बर। तो एक आंटी जाती है बड़े मंदिर, पॉल आंटी। तो मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हो ना आज फ्राइडे, तो आप अपने गुरुजी को बोलना मुझे ठीक कर दो, क्योंकि मैं गुस्से में थी। आप अपने गुरुजी को बोलना मेरे को ठीक कर दो और वहां से मेरे लिए जल प्रसाद लेकर आना। तो उन आंटी ने रात को मुझे 11 बजे आके जल प्रसाद दिया एंड जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया तो अगले दिन जब मेरा टेस्ट हुआ तो मेरे 2 लाख प्लेटलेट्स थे। सो थैंक यू गुरुजी। ये नहीं है कि आप सब बहुत बीमारियों को ठीक करते हो, ये तो है ही है, बट ये हमारा ट्रस्ट गुरुजी तो देखते हो। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बड़ा शुक्राना, थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, कुछ ऐसा गुरुजी करते रहते हैं, छोटी सी छोटी बातें जो हम पूरे दिन भी भूल भी जाते हैं कि गुरुजी ऐसे करना है, गुरुजी वैसे करना है। छोटी सी बातें बताती हूँ, जैसे बच्चों की जिद पूरी करते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ सत्संग 2-3 ही लिखे हुए थे, बट गुरुजी मेरे को याद दिलाई जा रहे हैं कैसे बोलना। गुरुजी अपने बच्चों की कैसे जिद पूरी करते हैं। सैटरडे को हर मंदिर, सैटरडे को एवरी वीकेंड तो मैं मंदिर जाती थी बिफोर लॉकडाउन। बहुत अच्छे दिन होते थे वो, बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी भी जाते हैं, बट अभी भी ई पास एंड ऑल दैट, उस टाइम बानी सुनना, बैठना, लंगर करना, वो एक लाइफ के ब्लेस्ड डेज होते थे। आई मिस दोज डेज एंड आई रियली मिस गुरुजी, आई रियली मिस गुरुजी। सो आज का, अभी बिफोर गोइंग प्रोसीडिंग टू सत्संग, मैं एक चीज़ बताती हूँ। आज मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, मुझे ई पास नहीं मिला। तो शायद क्या एक ही, गुरुजी को पता है कि हमें क्यों नहीं मिला, शायद मुझे ये सत्संग आज करवाना था गुरुजी ने। तो अभी मेरे जस्ट दिमाग में आया कि अभी मुझे शायद सत्संग करवाना था, क्योंकि इस टाइम मैं शायद बड़े मंदिर से आ रही होती। 3 to 3:45 का मैंने स्लॉट लिया था। तो गुरुजी ने पहली बार मुझे ई पास रिजेक्ट करवाया, तो क्या पता कि गुरुजी ने आज मेरे से सत्संग करवाना था और इसलिए मेरे को कैंसिल किया गुरुजी ने ई पास। ओनली गुरुजी नोज। आई वॉज रियली प्लान्ड कि आज मुझे मंदिर जाना है एंड ऑल दैट, बट इट्स गुरुजीज विश। गुरुजी के बिना कुछ नहीं होता। सो गुरुजी अपने बच्चों की कैसे जिद पूरी करते हैं। मैं सैटरडे को मंदिर जाती हूँ, तो मैंने सैटरडे को मम्मा को दोपहर को बोला कि आज छोले चावल बना लो, आज छोले बना लो, काले छोले मुझे खाने हैं। तो उन्होंने बोला कि कल राजमा बनने हैं, कल किसी गेस्ट ने आना है, तो छोले राजमा यही हम खाते रहेंगे, तो हम अगली बार बना दूंगी। तो मैंने कहा ओके फाइन। बड़े मंदिर जब मैं जाती हूँ तो वहाँ मैं लंगर प्रसाद में देखती हूँ कि छोले बने हुए हैं, काले छोले, जो आज मतलब कुछ टाइम से नहीं बन रहे थे। सो काले छोले बने हुए हैं। तो गुरुजी छोटी सी छोटी इच्छा हमारी कैसे पूरी करते हैं। एक सत्संग में और बताती हूँ, मैंने लास्ट डे भी शेयर किया था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा बीमार थी, पेट में बहुत दर्द था, तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था कि मुझे गुरुजी कुछ नहीं खाना है। एंड मैं जब मंदिर जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गोलगप्पे वाले भैया मिल जाए, मुझे गोलगप्पे का पानी पीना है, तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। बोला कुछ अच्छा सा खाना खाना है तब मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर से मत्था टेकती हूँ, तो मैं लंगर प्रसाद वे देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ आज गुरुजी मैं तो नहीं खा सकती, बट मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, मैं खाना भी नहीं चाहती थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि गुरुजी मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, और ये सब्जियां तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ। तो अभी एक अंकल आते हैं, तो
एक अंकल आते हैं, मुझे ग्लास दे जाते हैं, ग्लास में क्या होता है, गोलगप्पे का पानी। यू वोंट बिलीव, यू वोंट इमेजिन संगत जी कि बड़े मंदिर में गोलगप्पे का पानी। तो इनफैक्ट बड़े आया और मैंने पिया और उसके बाद मैंने लंगर किया। तो गुरुजी कैसे हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं। सुबह से लेकर रात तक गुरुजी कुछ ना कुछ हम एवरी डे हमारी जो चीज़ें चल रही होती है हमारी लाइफ में वो कैसी पूरी करते हैं, ही नोज। हमारी इतनी औकात भी नहीं होती जितना हमें गुरुजी देते हैं। मैं और क्या, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं आए गेट इमोशनल कि हम कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि गुरुजी ऐसे करना है। गुरुजी हर एक चीज़ ऐसे प्लान करते हैं कि बस गुरुजी की फुल प्लानिंग होती है मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरी फैमिली में। मुझे लगता है कि सिर्फ गुरुजी की ही चलती है, हम तो सिर्फ ओपिनियन दे देते हैं, रेस्ट गुरुजी की ही चलती है। सो थैंक यू गुरुजी, वी आर रियली ब्लेस्ड कि आपकी वजह से हमारी लाइफ ऐसे चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है। सो शुक्राना, आप ना होते तो हम नहीं होते। ये मैं एक लाइन हमेशा गुरुजी को डेडिकेट करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। सो शुक्राना गुरुजी, मेरा आपका प्यार कुछ बहुत अलग है। मैं वर्ड्स में सिर्फ आपके सत्संग शेयर कर सकती हूँ, जो बहुत सारे सत्संग है जो मैं भी शेयर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आंटी ने बोला था हाफ एन आवर। सो अब बहुत सारे सत्संग है जो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। सो बट शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। अभी एक और सत्संग सुनाती हूँ मैं। अब बहुत सारी संगत के मन में एक क्वेश्चन रहता है जो मैं जिसका आंसर दे रही हूँ, जो मेरे मन में भी हमेशा रहता था। 10 o'clock जब ब्लेसिंग्स पड़ती है बाहर मंदिर से आके 10 o'clock ब्लेसिंग्स पड़ती है। सो ब्लेसिंग्स मतलब फ्लावर ब्लेसिंग्स, जो लोगों को नहीं पता फ्लावर, ओके आप कर लो, ओके थैंक यू आंटी, ठीक है। ब्लेसिंग्स पड़ती है, फ्लावर ब्लेसिंग्स 10 o'clock जब मंदिर से बाहर आते हैं, यूजली इन वीकेंड्स, नॉट इन मंडेज एंड ऑल, वीकेंड्स में ब्लेसिंग्स पड़ती हैं। सो जब मैं बाहर गुरुजी से मत्था टेक के, उस दिन एक्चुअली बिफोर लॉकडाउन मेरी सैटरडे को सेवा होती थी बड़े मंदिर में कुछ टाइम के लिए, वो भी गुरुजी की इच्छा थी, छोटे किचन में होती थी। तो उस टाइम मैं काफ़ी लेट हो गई, फिर भी भागते भागते बाहर आई। तो जो लास्ट बस मेरे को ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, लास्ट ही ब्लेसिंग्स थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी मैं इतना लेट आई हूँ फिर भी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आई वॉज वेरी हैप्पी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहीं पे खड़ी हुई हूँ, मैं अपने पापा का वेट कर रही हूँ। तो एक आंटी ये बोल रही होती हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, मेरे को ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है अच्छे से कि, बट उन्हें मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है एंड मुझे ब्लेसिंग्स गुरुजी की चाहिए। तो उन अंकल ने बोला, सेवादार अंकल ने, कि ब्लेसिंग्स खत्म हो चुकी हैं। तो वो सेवादार अंकल मुझे जानते थे, तो उन्होंने बोला कि वानी आंटी अब अपनी ब्लेसिंग्स दे दो। तो मैं मन में सोचूं कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स, तो गुरुजी मुझे मना करते हैं कि गुरुजी ब्लेसिंग्स नहीं देना, फिर भी आई थॉट कि मैं उनको आंटी को ब्लेसिंग्स दे दूँ, क्योंकि वो बहुत बाहर से आई थी एंड बाहर से आने वाले को संगत को बहुत ज़्यादा होता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। हम तो एवरी वीकेंड आते हैं, तो हम चले गए ब्लेसिंग्स, जस्ट वेट, हम ब्लेसिंग्स लेके मैं खड़ी हुई, आंटी को मैंने ब्लेसिंग्स दे दी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मन से बहुत उदास थी कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स तो कोई नहीं देता, तो मैंने दे दी एंड ऑल दैट। मैं बस ऐसे मन में सोच रही हूँ। तो 5 मिनट बाद जब तक मैं अपने फादर का वेट कर रही हूँ, तो वहाँ अंकल अंदर से आते हैं, वो मुझे बहुत बड़ा बुके देते हैं। तो बुके क्या होता है, वो गुरुजी की समाधि के आगे, आप लोग जो मंदिर गए होंगे तो गुरुजी की समाधि के आगे जो बुके लगा होता है, तो वो मुझे बुके देते हैं। एंड मैं इतना ज़्यादा हैप्पी होती हूँ। और अंकल के जो वर्ड्स थे कि बेटा गुरुजी ने तो छोटी चीज़ें शायद तुमसे छीन के बहुत बड़ी देनी हो, तो वो शायद मेरे को वो बात पूरी लाइफ का वो लेसन बन गया कि गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे बेस्ट करते हैं। एंड ये तो सब संगत के लिए, मेरी लाइफ में तो जो गुरुजी करते हैं वो सब कुछ गुरुजी की वजह से ही होता है। वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। और सबको पता है कि व्हेन ही इज नॉट देयर, आई एम नॉट देयर, आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो
वो ब्लेसिंग्स मैं लेती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ कि बस गुरुजी थैंक यू सो मच। और मैं इतना ज़्यादा हैप्पी होती हूँ कि गुरुजी आपने छोटा सा फ्लावर लेने के लिए मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरुजी। जैसे कि मैं गुरुजी को एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, एज अ बड़े पापा सब मानती हूँ। तो वैलेंटाइंस डे था उस दिन। वैलेंटाइंस डे को लास्ट ईयर सैटरडे पड़ रहा है, लास्ट ईयर सैटरडे था। तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ एंड मैं ब्लेसिंग्स बहुत सारी जो बट रही होती हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए फिर खड़ी होती हूँ। एंड वैलेंटाइंस डे पे मुझे जो फ्लावर्स मिलते हैं वो मुझे फ्लावर्स जो सबको वो नहीं मिलते हैं, मुझे कौन सा आर्टिफिशियल फ्लावर मिलता है। आर्टिफिशियल फ्लावर में गुरुजी से पूछती हूँ तो फर्स्ट इंट्यूशन क्या आता है कि बाकी फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं, जो ये वाला आर्टिफिशियल फ्लावर दैट विल कीप फॉर एवर इन माई हार्ट। सो शुक्राना गुरुजी। अब हर एक छोटी छोटी चीज़ हमारी दिन की, हमारी रात, मतलब सब कुछ आप कैसे सुन लेते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी गुरुजी सत्संग में इंटरव्यू दे देते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ों में गुरुजी खुद आके, गुरुजी खुद ड्रीम्स में आके। बट जब द ओनली इफेक्ट है कि हम गुरुजी से कितना जुड़ते हैं। मेरी लाइफ गुरुजी से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 2012 से स्टार्ट हुई, बट जो गुरुजी से रियल लव स्टार्ट हुआ वो 2017 से स्टार्ट हुआ। जिस दिन गुरुजी ने शायद पहले तो हम दोनों अच्छे कांटेक्ट में थे, बट अब गुरुजी से उस दिन बहुत ज़्यादा, गुरुजी ने उस दिन मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि वो शायद लाइफ में कभी वो छोड़ ही नहीं सकते। सो थैंक यू गुरुजी। मुझे सिर्फ इतना यकीन है कि गुरुजी अगर आप हो तो मैं हूँ, और आप हो तो मैं कोई भी डिफिकल्ट टाइम्स में मैं बाहर निकल सकती हूँ। दिस इज ऑल यू गुरुजी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मन में चल रहे होते हैं। मैंने लास्ट भी एक शेयर किया था एक सत्संग में, इसमें जो मुझे सिर्फ गुरुजी की आज्ञा है 3 दिन से कि मुझे सिर्फ सत्संग में ही शेयर करना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तो आई वॉज वेरी अभी मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि अपने न्यू हाउस के बारे में। सो आई वॉज जस्ट अबाउट थिंकिंग कि ऐसे मैं मतलब किसी ना किसी से बात करती हूँ कि गुरुजी ऐसे सनलाइट वाला देना, ऐसा देना, ये देना, वो देना। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी, जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी से फॉर एवर मेरी बात होती है कि गुरुजी, मतलब पूरा दिन मैं ऐसे बोलती हूँ गुरुजी ऐसे करना, वैसे करना। तो गुरुजी मेरे को ड्रीम में आते हैं एंड गुरुजी एक अपने रूम में, अपनी गद्दी में एक घर में बैठे होते हैं। एंड वो घर मुझे समझ नहीं आता वो क्या है। पहले कुछ गुरुजी फिर ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा पंजाबी में बोलते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ आती। तो गुरुजी ने बोला कि आइयो चाहिए सी। तो आई वॉज लाइक हाँ जी गुरुजी, मेरे को तो ऐसे ही चाहिए था जिसमें आपकी भी गद्दी हो, बहुत सुंदर मंदिर हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, बस पॉजिटिव वाइब्स हो। तो गुरुजी कहते हैं कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। सो शुक्राना गुरुजी का। इतने दिन से मैं क्वेश्चन सोच रही थी, सब कुछ सोच रही थी, काफ़ी ज़्यादा टेंस नहीं कह सकती हूँ, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है गुरुजी के होते हुए, बट हाँ बहुत चीज़ें सोच रही थी। तो गुरुजी हर छोटी छोटी चीज़ का आंसर देते हैं। हम इनफैक्ट हम जब पूरा दिन किसी ना किसी के बारे में कुछ चीज़ से परेशान भी होते हैं तो गुरुजी गिव्स द आंसर। एंड एज आई टोल्ड कि मेरी लाइफ पूरी गुरुजी के ऊपर ही है, सब कुछ ब्लेस गुरुजी का है। बहुत सारे सत्संग जो मैंने अभी शेयर किए जितने बहुत सारे, तो इट्स ऑल अबाउट अगर गुरुजी की वजह से ही सब है। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना सब कुछ ब्लेस करने का, और आगे भी बस आप साथ रहो, बस वो ही चाहिए। दैट्स ऑल आई नीड। थैंक यू गुरुजी। अब बहुत सारे सत्संग जो रह गए हैं, नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी, एंड थैंक यू नीलम आंटी। आपने रिक्वेस्ट की, गुरुजी ने मीडियम बनाया, शायद बड़े मंदिर कैंसिल ही इसलिए हुआ कि आज गुरुजी ने मुझे बोलना था कि मैं सत्संग शेयर करूं। सो दिस इज ऑल हिज विल, उनकी वजह से, उनके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी।